वेदों पाठन के साथ में सुंदर तरीके से भगवान शंकर आज द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब सुंदर विवाह हो रहा है। उधर माता पार्वती जयमाला लेकर के खड़ी है और भगवान शंकर के गले में जयमाला प्रदान कर दी। बोल शंकर भगवान की। सुंदर विवाह भक्तों आज संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अब सुंदर विवाह जब संपन्न हुआ, इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हो गए। अब उधर भगवान शंकर के ही पावन चरित्र में भक्तों ध्रुव जी का पावन चरित्र है। वो ध्रुव जी का पावन चरित्र कितना अद्भुत है। वो ध्रुव जी कौन है? वो ध्रुव नाम के एक पावन भक्त हैं। अरे ध्रुव जी दो भाई हैं। ध्रुव जी के जो पिताजी हैं उनके दो विवाह थे। अब दोनों से एक एक संतान हुई। एक संतान का नाम हुआ ध्रुव और एक संतान का नाम हुआ उत्तम। अब वह ध्रुव जी का पावन चरित्र देखिए। वो जो ध्रुव जी की सौतेली माँ है, ये पावन जो कथा है, ये आजकल जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, एक जमीन के टुकड़े को लेके बंटवारे को लेके एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, उनके लिए बहुत समझदारी वाली बात है। मैं स्पष्ट कहता हूं इस बात को। हमारे इस समय आप देखते होंगे कैसी स्थिति हो गई है। छोटे छोटे टुकड़े को बंटवारे को लेके मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। कहां भाई भाई भोजन एक थाली पर किया करते थे बचपन में, आज वही भाई अलग अलग रहने लग गए हैं। आज देखिए वह ध्रुव जी महाराज कैसे हैं। वो ध्रुव जी महाराज इतने अद्भुत हैं। आज उनकी सौतेली माँ कहने लगी ध्रुव जी के पिताजी से कि स्वामी, इस राजगद्दी का अधिकारी, राजगद्दी थी, बोले इस राजगद्दी का अधिकारी हमारे घर का छोटा बेटा उत्तम बनना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी के पिता चाहते थे कि राजगद्दी का अधिकारी उत्तम नहीं, घर का बड़ा बेटा ध्रुव बनना चाहिए। अब कायदा नियम यही कहता है कि राजपाट है तो सर्वप्रथम नियम होना चाहिए कि भैया घर का बड़ा बेटा उसका अधिकारी हो। इसलिए हमारे पहाड़ में भी होता है ना, जब बंटवारे होते हैं भाई भाई के, तो जो बड़ा भाई होता है उसे पूरब दिशा की ओर दिया जाता है पहले, है कि नहीं? इसलिए उच्च माना जाता है। आज देखिए वह ध्रुव जी की सौतेली माँ कहने लगी, ध्रुव अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठना है ना तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। अरे तू अभागिन का पुत्र है। आज ध्रुव जी की माँ को अभागिन कह दिया। अब ध्रुव जी अपनी माँ के इन पावन वचनों को, अपनी सौतेली माँ के इन पावन वचनों से क्रूर हो गए, दुखी हो गए। आंखों में आंसू हैं। अभागिन का पुत्र कह दिया और कहा कि ध्रुव अगर राजगद्दी पर बैठना चाहता है, जा जंगल में और जाकर तपस्या कर। अगर भगवान को प्रसन्न करके तूने भगवान के दर्शन कर लिए तो मैं तुझे 36,000 वर्षों का राजा इस राजगद्दी का बना दूंगी। छोटे से ध्रुव हैं भक्तों। आज घर से झोला झंडी लेकर के छोटी सी आयु में, 9 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की? 9 वर्ष का बालक है जो अच्छे से कुछ जानता भी नहीं है अभी है, और झोला झंडी पकड़ करके चल दिया। अब जंगल गए। जंगल जाने के पश्चात कुछ पता नहीं था भैया तपस्या होती कैसे है। उसी समय एक संत दिखाई पड़े। संत ने आज ध्रुव को समझाया कि बेटा ध्रुव देखो, तुम्हें एक गुरु मंत्र देते हैं। वो मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बीज मंत्र है। कहा कि ध्रुव तुम इस मंत्र का जाप करना। जिस माँ ने तुम्हें अभागिन का पुत्र कहकर घर से भगाया है, वही माँ तुम्हारा आदर सत्कार करेगी, स्वागत करेगी। अरे तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। और वही ध्रुव जी भक्तों इसी मंत्र का जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते चलते जंगल, चलते चलते परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी पहुंच गए। अब जैसे मथुरा पहुंचे, पावन यमुना जी में स्नान किया। स्नान के पश्चात आज गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके ध्रुव जी सुंदर तरीके से मधुवन में बैठ गए।
और नियम ले लिया ध्रुव जी ने क्या, त्रिरांते त्रिरांते कपित बदराशन। अब नियम ले लिया ध्रुव जी ने, आज अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। कैसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये तपस्या का दूसरा महीना लग गया। अब जब दूसरा महीना लगा, त्रिरांते त्रिरांते कद बदरासन, 3 दिन में केवल 1 दिन फलाहार करके रहते और 3 दिन बिल्कुल भोजन ही नहीं करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यही तपस्या का दूसरा महीना, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठे दिने, 6 दिन में केवल 1 बार वृक्षों के पत्ते खाकर रहते, दुर्वा घास खाकर रहते और 6 दिन बिल्कुल निराहार रहते और केवल एक नाम जपते, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भक्तों, अब तपस्या का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। कौन सा महीना, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9वें हनी, अब 9 दिन में केवल 1 बार यमुना जी का जलपान करते। अब भोजन भी छोड़ दिया, केवल पानी पीकर रहने लगते हैं और केवल एक मंत्र का जाप करते, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भक्तों, अब तपस्या का चौथा महीना प्रारंभ हो गया। चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे द्वादशे हनि, अब 12 दिन में केवल 1 बार वायु का पान करने लगते। अब जल भी छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, पत्ते छोड़ दिए, अब तो केवल वायु का पान करते और जपते, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल भक्तवर भगवान की। तो भक्तों, ऐसी तपस्या कर दी, 6 महीने तक तपस्या की है। अब तो भोजन पानी सब छोड़ दिया, अब वायु का पान करने लगते तो भी कोई असर नहीं पड़ा, भगवान ने फिर भी दर्शन नहीं दिए। अब अंतिम में ध्रुव जी ने कहा, भैया अब लगता है तपस्या और कठोर करनी पड़ेगी है। अब ध्रुव जी ने प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया, एक हाथ से नाक का छिद्र बंद किया और जैसी श्वास खींची भक्तों ऊपर को, प्राणायाम करने लगे हैं। अब जैसी श्वास खींची, अब उधर देवताओं को कुछ आभास होने लगा, उधर भगवान को कुछ आभास होने लगा कि भैया कुछ हलचल सी हो रही है आज है, लेकिन समझ नहीं पाए। अरे ध्रुव जी ने कहा, भैया ऐसे भी काम नहीं चलेगा है, अभी भी दर्शन नहीं दिए। ध्रुव जी ने कहा, तपस्या और कठोर करनी पड़ेगी। अब क्या किया,
अब तो अपने पंजों के बल पर खड़े हो गए। अब पंजों के बल पर खड़े हो गए, प्रण ले लिया।